आप समझ ही गए होंगे आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा क्यों मैंने सोचा कि ये वीडियो हम अभी बनाएं, क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया। क्या था कि अभी 1 या 2 दिन पहले जब मैं अपनी क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, उनसे मैंने बात की। वो कुछ काफ़ी समय से मैं टेस्ट ले रहा था तो उनमें अच्छा नहीं कर पा रहे थे वो, तो मैंने जानने की कोशिश की कि जब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये लोग टेस्ट में अच्छे मार्क नहीं ला पा रहे हैं। तो उन बच्चों से बात करके मुझे पता लगा कि वो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब एग्ज़ाम नहीं कोई अलग ही चीज़ हो, पता नहीं क्या देने वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ के बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टाइम से होकर हर कोई गुजरता है अपनी लाइफ में। मैं भी गुजरा था अपनी लाइफ में, और जो आप फेस कर रहे हैं वो हमने भी फेस किया है। लेकिन ओवरऑल हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बहुत प्रीसियस टाइम है, गोल्डन टाइम है, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। याद रखिए, टाइम बार बार लौट कर नहीं आएगा, ये टाइम बार बार लौट कर नहीं आएगा। और मान लीजिए टाइम लौट कर आ भी गया तो क्या गारंटी है कि हम उस टाइम के लिए कैपेबल होंगे या हम उस काम को करने के लायक होंगे तब तक। कोई गारंटी है क्या आज की इस डेट में, आज की इस जनरेशन में, इस वर्ल्ड में हम ये नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगली बार जब वो टाइम आएगा तब हम इसी तरीके से हम उसकी तैयारी करने के लिए कैपेबल होंगे। इट इज़ टोटली अनसर्टेन, you can't say anything about your future, so whatever you want to do just do right now. दूसरा, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स ये हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि नींद बहुत आती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, या किसी और की लाइफ को देख के आपको लगता होगा कि यार ये लाइफ बहुत अच्छी है, ये क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बोर हो रहे हैं, फलाना ढिमका, ये सोचते होंगे आप। मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप सराउंडिंग देख लेना जरा अपने, और देखिएगा कि वो लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं क्या उनसे भी ज़्यादा टफ है क्या आपका काम। और जब आपसे ये नहीं हो रहा तो कल आप वो कैसे कर लोगे। और याद रखो, ये लाइफ है, लाइफ सपनों पे नहीं चलती, एक ना एक दिन रियलिटी का सामना सबको करना पड़ता है। अगर आप अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, सब कुछ आप ही को करना है, आप ही को अपना स्टैंडर्ड ले मेंटेन करना है, आप ही को यहाँ से अपनी जनरेशन को आगे लेके जाना है, आप ही को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, देन ये चीज़ आपके लिए मस्ट हो जाती है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप किसी भी साइट पर जाके देखिए, उनको न केवल देखिए बल्कि आप उसको इमेज करिएगा, या फिर आप अपने पिताजी की एक बार हथेलियों को देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस दिन के बाद आपको ना तो कभी नींद आएगी पढ़ते समय, ना आपको कभी ये लगेगा कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सबसे सरल काम पढ़ाई ही है। फिर भी आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो याद रखो, जो अपने टाइम को टाइम रहते नहीं बदलता, एक दिन टाइम उसको बदल देता है। तो ऐसा टाइम क्यों लाना चाह रहे हो जब टाइम आपको बदले। फिर जो जीवन की जो सच्चाई होंगी, जो हार्ड रियलिटीज होंगी ऑफ लाइफ, उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ना उनके लिए आप उतना एफर्ट डाल पाओगे। चलिए ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ आपको, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, वो सोचते हैं कि पढ़ाई बनी ही क्यों। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सबसे पहली बात तो कि हम कोई राजशाही खानदान से बिलोंग तो करते नहीं है, हालांकि करते तो उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपनी जनरेशन को आगे लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके सर पे भी है। लेकिन चलो ठीक है, वो ना भी पढ़े तो उनका चल जाएगा, लेकिन आप मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए,
फिर भी आपका मन कर रहा है कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक साइड में आप अपनी 1 मिनट के लिए किताब को उठा के रख दीजिए, बुक्स एक साइड रख दीजिए और बैठ जाइए और अपने आप से पूछो कि ठीक है चल मैं ये नहीं कर रहा। अब ये नहीं कर रहा तो अपने आप से पूछो कि ये नहीं कर रहा तो क्या करेगा, क्या कर सकता है तू। हाँ, अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है, तो आप उस पर वर्क करो, उस पर हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क तो आपको वहां भी करना पड़ेगा, वहां करो, बिल्कुल करो, वहां जाके वहां आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आपको पता है कि मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ यूनिक एबिलिटी या स्किल्स रखता नहीं हूं, तो फिर सबसे आसान पढ़ाई है। तो सब कुछ भूलो, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और रियलिटी में जीना सीखो, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। याद रखो, जीवन में पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, बंगलो खरीदना, ये जीवन में मैं इसको सक्सेस नहीं मानता। होती है कई लोगों के लिए ये भी सक्सेस होती है, मैं नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैं किसी पर थोपूंगा नहीं। मेरी नज़र में जो जीवन में सक्सेस है वो ये है, जिस दिन आप अपने माँ बाप की उन सभी इच्छाओं को पूरा कर दोगे जो इच्छाएं उन्होंने आपको देखते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक साइड रख दी थी, उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया था, उन सभी चीज़ों को आप उनके बोलने से पहले उनके पैरों में ला के रख दो, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस होगी। आप किन परिस्थितियों में पैदा हुए हो ये आपकी हाथ की बात नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके होते हुए आपके माँ बाप किन परिस्थितियों में रह रहे हैं ये टोटली आपकी गलती है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया आपके लिए ताकि एक दिन आप उनका जीवन बदल सको, लेकिन आपके होते हुए उनका जीवन बद से बदतर हो गया, तो इसमें केवल और केवल आपकी गलती है। और ये मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, ये मैं आपको अपनी रियलिटी बता रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से, मैंने जीवन की जो सच्चाई अपनी बहुत करीब से देखी है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक दिन आपके पास बहुत पैसा होगा, आपके पास हर चीज होगी, कैसे भी हो आपने कर ली, लेकिन उस चीज के लिए, उस चीज को देखने के लिए जब आपके माँ बाप ही नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब। आप जीवन में कितना भी कमा लीजिए, कितनी भी सक्सेस हासिल कर लीजिए, लोग आपके मुंह पर तारीफ करेंगे जरूर, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जलेंगे आपसे, उनको जेलसी होगी आप लोगों के साथ, और मजबूरी में तारीफ करेंगे, शायद करें भी ना। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज होते हैं अपनी लाइफ में जो कभी नहीं मिलते, और माँ बाप ही वो इंसान है हमारे जीवन में जो हमारी सक्सेस को फुली इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं पूरे दिल से, और बड़ी चौड़ में आके कहते हैं कि मेरा बेटा ही है, मेरी बेटी ही है। जब भी पढ़ाई से ध्यान हटे, एक बार उस सीन को अपने माइंड में क्रिएट करके देखना, एक इमेज क्रिएट करना कि आप कुछ अच्छा करके कुछ बन के घर लौट रहे हो और आपके पिताजी बड़ी फख्र से पूरी सोसाइटी में बता रहे हैं कि आज मेरा बेटा ये बन गया। फिर देखते हैं आपका मन कब तक नहीं लगेगा पढ़ाई में। और फिर से कहूँगा, अगर आपके मुंह में चांदी की चम्मच है या आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है या कुछ स्पेशल स्किल है तो वहाँ वर्क करिए, और नहीं है तो अभी जाओ, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच।